एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी आईएसएफ चेन्नई ने जो है ना वो 25 तब्दीलियों के साथ 28वीं जो है ना वंदे भारत बनाई है, और कलर वगैरह में चेंज है, उसी के बारे में डिटेल है। और अभी देखते हैं कि क्या 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 चेंजिंग हुई है, और बाकी जो अपना रिव्यू है बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस का रंग बदल दिया गया है। 28वीं वंदे भारत एक्सप्रेस केसरिया रंग में बाहर निकलेगी। यहाँ पर दोनों ट्रेनें आपके सामने हैं। एक तरफ जो मौजूदा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसका रंग है, तो दूसरी जो नई ट्रेन बन रही है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये 28वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आईसीएफ चेन्नई पहुंचे और उन्होंने इस ट्रेन का मुआयना किया। यहाँ पर हम आपको बता दें, रेल मंत्रालय ने जो इनपुट प्राप्त हुए, जो ट्रेनें चल रही हैं, उसमें जो लोगों ने सुझाव दिए, उसके बाद इसमें कई बदलाव किए गए हैं। 25 बदलाव इसमें किए गए हैं। तो नई ट्रेन हम आपको दिखा रहे हैं। ये 28वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इसका रंग देखिए, केसरिया रंग से इसको रंगा गया है। एक नया लुक है, जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती लिए हुए ट्रेन है। अगर आप इसकी फिनिशिंग देखेंगे तो वाकई आप कहेंगे वाह। और यहाँ पर वो ट्रेन हम आपको दिखा रहे हैं। ये 28वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। अब आने वाले दिनों में इस तरह की ही ट्रेनें आपके सामने होंगी। यहाँ पर जो ट्रेन है इसका लुक देखिए, इसका फील करिए इसको कि किस तरह की ये ट्रेन है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नई ट्रेन है उसमें 25 चेंजेस किए गए हैं। इसमें क्या क्या किया गया है, जो रिक्लाइनिंग एंगल है सीट का उसको बढ़ाया गया है। साथ ही साथ इसमें जो सीटों का जो कुशन है वो और बेहतर किया गया है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बढ़ाए गए हैं और इस तरीके से चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं जिससे वहाँ तक लोगों की पहुँच आसानी से हो सके। साथ ही साथ जो चेयर कार है एग्जीक्यूटिव क्लास में, उसमें जो पैर फैलाने की जगह है वो और अच्छी की गई है। इसी के साथ वॉश बेसिन बेहतर किए गए हैं जिससे पानी बाहर ना निकले, और इसी के साथ शौचालयों में बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि कई अन्य सुविधाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। सुनिए रेल मंत्री क्या बता रहे हैं, क्या बदलाव हैं। So whatever feedback we are receiving from the field units during the operations of Vande Bharat, all those improvements we are using for making change in the design. Whatever feedback comes, whether it is from the air conditioner, whether it is from the seat, whether it is about the toilet, every feedback we are taking to improve the design. And with every iteration the design is improving. Many more things were discussed, some very important safety improvements which are called anti-climbers, anti-climbing device. That also we have inspected today. That will become a standard feature in all the Vande Bharat and other trains also. That improves the safety multiple times. So that will become a standard feature. So the progress of Vande Bharat sleeper also I have reviewed. That also is going very well, and the progress of Vande Metro is also going very well. रेल मंत्री ने बताया कि आम जनों के लिए भी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाई जा रही है जिसका टिकट काफी कम होगा। Going very well. I am also very happy to share with you. For last many years, our focus has been on the poorest of the poor sections of the society. That is why a lot of improvements have been done in passenger amenities and passenger safety without increasing the burden on the poor passengers, on the low income passengers. So that is in that same series of work we are designing and manufacturing new trains which are going to cater to passengers for the unreserved and general coach
that segment it will cater to. So this is going to be a very important development where good quality trains will be available for people with lower income. रेल मंत्री ने आईसीएफ कारखाने का दौरा किया और उन कर्मचारियों से भेंट की जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, यानी ट्रेन बनाने के काम में रात दिन जुटे हुए कर्मचारियों से उन्होंने हालचाल जाना, बातचीत की। साथ ही साथ उन्होंने जगह जगह जाकर देखा कि किस तरह से ट्रेन बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना है कि आने वाले दिनों में वंदे मेट्रो भी बनेगी। साथ ही साथ स्लीपर वर्जन का डिज़ाइन भी तैयार कर लिया गया है, यानी भारतीय रेलवे को पूरी तरह से बदलने की तैयारी की जा रही है। बार बार पब्लिक से फीडबैक लिया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है कि उनको क्या चीज़ें चाहिए, तो ये सारी तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल आप देखिए किस तरह से 28वीं वंदे भारत एक्सप्रेस एक नए रंग रूप में सामने आ रही है। यहाँ पर जो ट्रेन का लुक है वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि केसरिया रंग ने सभी रंगों को पीछे छोड़ दिया है। एक न्यू लुक के साथ नई वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही आईसीएफ से बाहर आ रही है। जी चौधरी साहब, फर्स्ट का सर खराब करना सुनाई। जी चौधरी साहब बोलो ना, अब कैसी लगी ट्रेन इंडिया की और पाकिस्तान की? जी ट्रेन तो बहुत देखने में बहुत खूबसूरत है। तो वैसे इंडिया में ये ट्रेंडिंग है, इंडिया में ट्रेनें बहुत ज़्यादा यार यूज़ करते हैं बंदे, उधर ट्रेन को जो सफ़र है उसको लोग पसंद करते हैं। पाकिस्तान में ये बहुत कम है, बहुत दूर किसी ने सफ़र करना हो तो यूज़ करते हैं ट्रेन, तो ये बड़ी बात है। कलर भी चेंज किया, अच्छा वो उनका रिलीजन में अच्छा लगते हैं, हिंदू लोग जो है इस कलर को पसंद करते हैं, तो ये भी एक अच्छा काम है। और उसके बाद इसमें बहुत सी नई जो है इसमें चीज़ें डाली गई हैं, बहुत नया एक सिस्टम लगा के लेके आए हैं, ये भी बड़ी बात है। और इनका जो मंत्री हैं इस जो बड़े हैं वो देखो इनकी चीज़ हर चीज़ को मतलब वो नज़र में रखते हैं, देखते हैं। हाँ, उनको देख के देखो लोगों को साथ कैसे वो बातें भी करते हैं उसके अंदर घुल मिल के। तो ये इनके लोगों के यार ऐसे काम देखते हैं तो इनके जो बंदे हैं आगे जितनी भी कंपनी हैं वो भी देखते हैं कि इनके लोग इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी अपना काम जो भी है उसको अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। लेबर देखो मैं देखा उनको बहुत खुश हो रहे थे, उनका एक मतलब हो सकता है इनका कोई मंत्री ने मतलब हो जाने वाला हो या कोई मतलब इनका अपनी जो ये पार्टी होती है उसको कोई लीडर हो तो इनको पसंद हो तो वो उसमें वो अच्छी तरीके से घुल मिल गए थे। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात देखी है जी इधर इंडिया में। तो पाकिस्तान में तो ऐसा है कि कोई सलाम भी नहीं लेता इधर कोई बड़ा हो ना, तो ऐसे जो कंपनी वाले जितने भी लोग होते हैं उनको तो दूर ही रहते हैं। तो ये भी एक इंडिया की एक मैं अच्छा पॉइंट देखा आज। तो उसके बाद ये ट्रेन है, इसके तो हर चीज़ को देखा जा रहा था यकीन करो बहुत ही खूबसूरत है। अगर अंदर से देखते तो और इसका मज़े का लुक होना था। और उसकी चीज़ें तो पाकिस्तान में तो वही पुरानी चल रही हैं जो कभी मेरे ख्याल चीन से इम्पोर्ट की थी। तो उसकी तो साउंड इतनी ज़्यादा होती है और इतने उसके अंदर बैठने में भी इतना प्रॉब्लम होती है, तो उसको साउंड भी बहुत ज़्यादा होती है ना उसकी, कितना नॉइज़ जो है ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बैठेगा कौन। तो इधर तो इंडिया में हर चीज़ एक अच्छे तरीके से लेके आ रहे हैं, तो उसको देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो सफ़र तो और भी बेहतर होगा। तो आई होप इंडिया और इससे बेहतर करेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और इंडिया वाकई इस चीज़ में तरक्की कर रहा है। और रेलवे के जो भी है ये वंदे भारत इन्होंने 28वीं वंदे भारत बनाई है और उसमें चेंजिंग की है कि काफ़ी सारी फीडबैक पहले जो थी उसमें फीडबैक लिया और उसमें जो कमियां थी वो इसमें पूरी की और काफ़ी सारी कमियां पूरी की और कलर भी चेंज किया और अपना जो धार्मिक कलर है उसको मतलब किया और वो भी खूबसूरत लग रही थी ट्रेन, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। और नदीम भाई ने बात की कि यहाँ पे कोई पसंद नहीं करता ट्रेन के, इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ट्रेनें है ही नहीं खास, इसलिए नहीं करता पसंद। अगर यहाँ पे भी अगर ट्रेनें हो ना तो यकीन करें यहाँ पे सारे ट्रेन के सफ़र करें। अगर ऐसी ट्रेन हो तो कौन सफ़र नहीं करेगा, हर कोई करेगा। क्योंकि जितने भी लाहौर से आते हैं ना हमारे दोस्त यार कोई भी आता है तो ट्रेन से ही आते हैं, कहते हैं ये ट्रेन वाला सफ़र ठीक रहता है, कोई रुकावट नहीं होती। तो अगर वही ट्रेन अगर वही काफ़ी लोग आते हैं यार, सीट नहीं मिलती ट्रेन में। आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई सफ़र नहीं करता, सीट तक नहीं मिलती यहाँ पे ट्रेन में, खड़े हो गए काफ़ी लोग जाते हैं।
तो लोग जाते हैं, लेकिन अगर निज़ाम बेहतर हो जाए पाकिस्तान में, अगर ट्रेन जो है वो अच्छी बने और अच्छे ज़्यादा ट्रेनें आएँ तो फिर जो है आवाम ज़्यादा जाएगी ट्रेन में। और ये ट्रेन का सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, और इंडिया जो है इस चीज़ को देख रहे हैं, इंडिया जो है वो इस चीज़ में तरक्की कर रहा है, इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, इस चीज़ को और अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वंदे भारत 28वीं वंदे भारत है, तो अभी और बनेगी। बड़ी बात है, खुद इतनी खूबसूरत लग रही है। हमने तो बीच में, आपने कहा ना बीच में, हमने एक वीडियो की थी, उसमें बीच में भी जितने भी सीटें वगैरह थी वो सारी हमने देखी थी, और उसमें हम एक सजेशन दे रहे थे कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होता, ये ऐसे होता। तो बिजनेस क्लास भी थी, वो इकॉनमी क्लास एक उन्होंने सुन ली है बीच में, वो चार्जिंग पोर्ट का हम कह रहे थे कि फुटरेस्ट ही सुने हैं, फुटरेस्ट का भी। तो बात ये है कि वो ज़ाहिर लोगों ने अपने सहूलत के लिए, क्योंकि हम भी आम आवाम है, अगर इसमें सफ़र करेंगे तो हम भी यही चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, कंफर्टेबल हो थोड़ा। तो इसी तरह वहाँ के लोगों ने जो है वो अपने अपने फीडबैक दिए, और उन्होंने एक चीज़ ये है कि उसमें उनके मुताबिक जो है वो उसको बदला, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आवाम की सहूलत के लिए आवाम को पता होना चाहिए फिर उनके। तो इंडिया वाकई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वंदे भारत जो है ट्रेन, और जो मिनिस्टर गए हैं और लोगों के साथ मिले हैं, उन्होंने काम देखा है कैसे कैसे बन रही है, कैसी बनी है, कैसी फिनिशिंग है, तो मतलब उस पर गौर किया है, जाकर ध्यान दिया है। यहाँ पे नहीं है कि फ्री की जब बस यहाँ का मिनिस्टर बना था शेख रशीद, तो बस सिगार पीता रहता था, उसको कोई परवाह नहीं थी कि ट्रेन आ रही है, जा रही है, क्या हुआ ट्रेनों के साथ, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं था। तो एक वो सीधा निज़ाम पे जो है ना, एक गिरे हुए निज़ाम पे जो ट्रेनों का है यहाँ पे, उस पे भी एक वजीर बिठाया हुआ होता है, और उसको भी तनख्वाह दे रहे होते हैं। कर क्या तो मतलब करना कुछ नहीं होता, वजीर बनाने का क्या फ़ायदा यार। तो बाकी ये है कि इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की। जी आप तो निज़ाम भी इधर पूरे का पूरा निज़ाम ही खराब है, तो यार इसको तो कैसे ठीक है, निज़ाम ही पूरा खराब है। उसके बाद उसी की चीज़ के मुताबिक बात कर रहा हूँ ना कि ठीक करना पड़ेगा ना, बस ऐसे ठीक तो नहीं हो जाएगा ना। अगर वजीर अच्छे आएंगे, वो सारा गवर्नमेंट लेवल पे देखा जाएगा इस चीज़ को। अभी जैसे हमने पिछली वीडियो में भी एक दफ़ा कहा था, जो ट्रेनों की थी कि यहाँ पे जो पटरियाँ थी वो तंग थी, ठीक है, तो जो चाइना से न्यू डब्बे मंगवाए थे ना, तो वो थे थोड़े, वो ये बात नहीं थे, तो वो उनके मतलब वो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, और इन्होंने सोचा जनाब नून लीग जो जहाँ पे घूमचा, हाँ वही कह रहा हूँ, इन्होंने सोचा जी हम कोई एक नया सरप्राइज देते हैं, मतलब न्यू मंगवाए ना, न्यू मंगवाए, तो ये भी नहीं देखा कि हमारी जो पटरी की लेंथ है वो कम है। तो मुझे समझ नहीं आती ये क्या बनेंगे, क्या करेंगे ट्रेन के साथ। जो वजीर बैठाया हुआ है, जो मिनिस्टर बैठाया हुआ, उसने क्या ये देख के उसने इतना नहीं चेक किया कि यार इसकी और उसका पैमाने कर ले, हालांकि सारा कुछ देखा जाए ऐसे ही स्क्रैप में सामान। लेकिन जब पाकिस्तान में वो डब्बे आए हैं तो पता चला ये तो छोटे हैं डब्बे, काम के नहीं है ना, मतलब वो काम के पटरी के हिसाब से नहीं है वो सिस्टम यार, वो पहले देखना पड़ता है ना, सारा कुछ देख के फिर ही ऑर्डर होता है। ये बात ऐसे तो नहीं होता ना, मैं वही बोल रहा, यही तो मंत्री हैं हमारे, इन्होंने तो देखना होता है। पागल कोई भी देख नहीं रहा, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, चूतिया बना रहे हैं वहाँ। मैंने एक बार सफर किया चूतिया बनाया, मैंने एक सफर किया ट्रेन का, इतना गंदा सफर था, लोगों के बैठने की जगह अच्छी नहीं थी, इतना गंद था उसके अंदर, मिलती नहीं थी, तो इतनी गंदी जगह थी, मैं उसके बाद ट्रेन में सफर नहीं किया, मैं इसलिए बोल रहा था खड़े होकर जाता है बंदा, सफर इतना अच्छा नहीं होता। मैं दरवाजे में बैठा रहा हूँ। हाँ, तो यही मैं एक दफा तो और गया हूँ, दरवाजे में बैठा रहा हूँ, मैं दरवाजे में बैठा, जगह ही नहीं थी बैठने की, और जहाँ पे मैं गया सीट पे, वहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी, एक साइड में मुझे विंडो सीट थी मेरी, और मैं उस भाई साहब को कह रहा था भाई साहब मेरी सीट है, आप उधर बैठ जाएं, या आपकी सीट उस डब्बे में है वहाँ पे जाके बैठें। तो वो कहता है भाई थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ मैं, उसके बाद उठ जाऊँगा, आप मेहरबानी कर लें। तो मैंने कहा अच्छा मैं खड़ा हो जाऊँ जाके वहाँ पे, नहीं वो सीटें खाली हैं। मैंने कहा वहाँ पे भी किसी ने आना है, तो वो थोड़ी देर बाद वो भी बुक हो गई। और उसके बाद मैंने उस भाई साहब को कहा, वो वडेरा था थोड़ा, तो मैंने कहा चलो यार बैठे रहो थोड़ी देर के लिए, मैं वो वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। तो वहाँ पे मैं खड़ा हुआ, थोड़ी देर बैठ गया, मतलब और भी बंदे थे, उनके साथ बातचीत होती रही, गपशप होती रही। दोबारा मैं गया तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको उठाया कि भाई साहब उस टाइम मेहरबानी करें, आपकी सीट नहीं है, ये मेरी सीट है। तो ये हिसाब है वहाँ पे, तो सिस्टम नहीं है कि फैमिली का पर्दा हो, वही उन्होंने घर से ही वो कपड़े लेके गए होते हैं और वो लगा लेंगे और अपनी फैमिली को कवर अप कर लेंगे। तो ये सिस्टम ऑलरेडी होना चाहिए ट्रेन में। तो ये चीज़ें इन्होंने फैसिलिटी दी है ना, चार्जिंग पोर्ट है उसमें, हर चीज़। उसके बाद सीट जो है वो बड़ी कंफर्टेबल है, हमने तो देखा है ना। तो हम कह रहे थे थोड़ा फुट रेस्ट जो है वो थोड़ा करीब है, उसको थोड़ा दूर होना चाहिए, और इस हिसाब से तो मेरे हाल में और भी अवाम जो वहाँ की है उन्होंने सजेशन दी उनको, और उन्होंने ऑनलाइन वो कमेंट्स पढ़े होंगे, उनकी राय पढ़ी होगी, उसके ऊपर उन्होंने दोबारा ये रिएक्ट किया है।
और उनके दो मकसद होंगे, एक तो जो चीज़ें जो कमियां रह गई हैं पहले वाली ट्रेन में, तो सेम उसका वर्जन तैयार हो रहा है नया, और कलर तो चेंज करना ही है, तो उसके थ्रू हम उसमें जो फैसिलिटीज़ चेंज करनी है, जो हमने चीज़ों को और ओपनली करना है, और वो सेकंड वर्जन में हम कर लेंगे। ट्रेन तो सेम ही है, इंजन भी सेम है उसका, और डिज़ाइन और कलर थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट किया, और जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं, उनमें थोड़ा बहुत उन्होंने बढ़ाव किया है, और ये अच्छी कोशिश है, और वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही थी, दोनों ही खूबसूरत थी, नो डाउट। और लेकिन ये है कि केसरिया रंग जो है वो उसको ज़्यादा सूट कर रहा था, इनके रिलीजियस के हिसाब से भी वो चीज़ जो है वो अट्रैक्टिव है, और लोग जो है उसको। और एक और चीज़ उन्होंने उनके मंत्री जो है अशवानी जी, रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने बात की इसके ऊपर कि यार जो लोअर तबका, लोअर से भी लोअर तबका है, उसके लिए हम सोचेंगे कि वो भी इस ट्रेन पे इजीली ट्रैवल कर सके, उसकी जेब पे पीछे चीज़ भारी ना हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, उनके लिए भी सोचा जा रहा है। बेसिकली वही लोग जो है ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनको लोकल जो होते हैं उनको काम होता है, कोई जॉब पे जा रहा है, और हमने अक्सर पुरानी वीडियोस में देखा, रेलवे का इल्ज़ाम जो देखा था कि बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा होता है और किस तरह जाने की जगह नहीं मिलती, और वो लटक के जा रहे होते हैं, वो बहुत सारे हादसे जो हैं इस दौरान इन चीज़ों के दौरान होते हैं। ट्रेन का सफर करते हुए ये होता है कि रास्ते में रोड्स अक्सर ब्लॉक होती है किसी न किसी वजह से, हाँ, बंदे को वो परेशानी नहीं आती ट्रेन। ये है कि वो उस पर ट्रैवल करते हैं, तो मेरे ख्याल में जितनी जनता ट्रैवल करती है उस हिसाब से इंडियन रेलवे को बहुत मजबूत होना चाहिए था, और वो उस पोजीशन पे आ चुके हैं, और अभी वो डेवलप हो रहे हैं। और मज़ेदार वीडियो थी यार, मज़ा आया देख के, और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल गई उस वीडियो से रिलेटेड जो हमने पहले की थी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।